गौस पाक खिताब कर रहे हैं। खिताब क्या फरमा रहे हैं कि लोगों, मेरा नाना गया मेराज पे। क्या कह रहे हैं? मेरा नाना गया मेराज पे। सरकार मस्जिद हराम से अक्सा में गए। कितना लंबा सफर है। अक्सा से पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा, छठा, सातवां, फिर बैतुल मामूर, फिर सिदरा, फिर रफ रफ, फिर अल्लाह का अर्श। अल्लाह की अर्श पे गए, वापस भी आ गए। इतना लंबा सफर करके सरकार वापस आए। और जिस पानी से सरकार वुजू करके गए थे, वापस जब आए तो वो पानी अभी चल रहा था। जिन्हों समझ आई वो कंजूसी बिल्कुल ना करें। जिस बिस्तरे से उठ के गए थे, गर्मी अभी मौजूद थी। जिस कुंडी को खोल के गए थे, कुंडी अभी हिल रही थी। कहा लोगों, मेरा नाना यूं गया और यूं वापस आ गया। मानने वाले तो मानते थे ना जी सरकार की शान है। बाहर गली से यहूदी गुजर रहा था। कौन जी? मुसलमान नहीं, कौन जी? ऊंचा बोलो, कौन जी? किसी ने कुछ कहना आपको नहीं है? कौन गुजर रहा था जी? यहूदी। यहूदी ने सुना कि गौस पाक जी खिताब कर रहे हैं, मेरा नाना इतना आराम से अक्सा, सातों आसमान, सिदरा, बैतुल मामूर, अर्श, अल्लाह से मुलाकात भी की, वापस आए। इतनी सी देर लगी कि पानी अभी चल रहा था। यहूदी ने कहा कि वैसे गौस पाक इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं मुरीदों को सामने बिठा के, क्या ऐसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन है? इतनी देर में तो बंदा छत से वापस नहीं आ सकता। और गौस पाक कह रहा है मेरे नाना वहां से वापस आ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब यहूदी ने इतनी बात कही ना, गौस पाक की तरफ इतनी बात कही, तो गौस पाक ने तवज्जो की गली की तरफ। इसलिए इत्तकू फरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। आका फरमाते हैं, सरकार की हदीस है, फरमाते हैं कि अल्लाह के वलियों से, मोमिन से, बंदा मोमिन की निगाह से डरा करो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से दिल की बातों को जान लेता है। गौस पाक ने जांच लिया, तवज्जो गली की तरफ की, और मुरीद सामने है। गौस पाक ने चेहरा कर लिया गली की तरफ। आपने ऐसे चेहरे पे फेरा हाथ, ऐसे फेरा हाथ कि मेरा पुत्र, अगर आज तुझे ना मनवाऊं ना, मेरा नाना गया कैसे था और आया कैसे था। आज तुझे अगर ना मनवाऊं तो मुझे अब्दुल कादर ना कहना। आपने इतना फरमाया। मुरीद पुराने तो समझ गए कि शिकार भी हो गया आपकी निगाह का। ने कहते अब चंगा भला गौस पाक खिताब कर रहे थे, खिताब करते करते मिराज का वाकया पता नहीं किस तरफ चल पड़े, और कोई बात आपने दरमियान में कर दी है। पुरानों को पता चल गया कि हमारे मुर्शिद की निगाह का शिकार भी हो गया। यहूदी गया घर में। अब तवज्जो है जी आपकी? मैं जल्दी से चल। यहूदी गया घर में, जाके बीवी को कहता है कि जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है मुझे। तो उसने कहा बैठ जरा, आग जल रही है, बस अभी सालन गर्म करती हूँ, मंजे पे रखती हूँ, जनाब तो खाना खा लेना, मिनट लगेगा। उसने कहा चल तू सालन गर्म कर। पास किनारे पे दरिया था, दरिया के किनारे पे घर था। कहा मैं डुबकी लगा के जरा नहा के आता हूँ, डुबकी लगा के वापस आता हूँ, तू सालन गर्म कर लेगी, मैं खाना खा लूंगा। उसने कहा चल तू डुबकी लगा के, मैं सालन गर्म करती हूँ। चला गया डुबकी लगाने, कपड़े उतारे, मारी छलांग दरिया में। आपने तवज्जो करनी है, मारी छलांग दरिया में, डुबकी मार के सर निकाला जी बाहर। तो मुल्क भी दूसरा, जिन्स भी दूसरी, मर्द से औरत बन चुका था और मुल्क भी कोई और। जब देखा सर बाहर निकाला, बड़ा हैरान परेशान कि मेरे साथ हुआ क्या है। किनारे पे धोबी कपड़े धो रहे थे, उन्होंने देखा कोई औरत जनाब डूब रही है, उन्होंने कपड़ा फेंका, सतरे औरत किया, उसने कपड़ा फेंक खींच के बाहर निकाला। अब पूछती है तेरा नाम क्या है? चुप। आई किधर से? चुप चुप चुप। अत्ता पत्ता जवाब कोई नहीं। इसलिए जो बंदे से औरत बन जाए वो जवाब देने के काबिल रहता कहाँ है? सवाल जवाब है उसके पास कहाँ? एक धोबी ने कहा कवारा, तो उसने कहा चलो जी नहीं बोलती तो ना बोले, मैं निकाह कर लेता हूँ। उसने मौलवी साहब को बुलाया, निकाह पढ़ा के बीवी बना लिया। बीवी बन गई, उसकी तवज्जो कीजिएगा, 9 साल रही उसके पास। कितने? 9 साल रही हाजी साहब। 8 बेटे अल्लाह ने अता किए। कितने जी? 8 पुत्र अल्लाह ने अता। ये मैं कहानी नहीं सुना रहे हैं, ये वाकई जैन में गौस पाक की शान का वाकया सुना रहे हैं, और आला हजरत ने इसको लिखा है। 8 बेटे अल्लाह ने 9 सालों में अता किए। 9वां साल था, एक दिन अपने बड़े बेटे को कहती है कि पुत्र छोटों का ख्याल करना, जरा छोटे भाइयों का ख्याल करना, मैं जरा दरिया पे डुबकी लगा के आती हूँ।
यही दरिया में मारी छलांग, दरिया में डुबकी लगा के सर निकाला बाहर, बगदाद का इलाका, पहले वाला बगदाद का इलाका, सर निकाला बाहर, फिर औरत से बंदा बांधा। 9 साल पहले जो कपड़े उतार के गई थी वो कपड़े वहीं पर मौजूद थे। कपड़े पहने जल्दी से भागा, मेरे साथ बनी क्या है, हुआ मेरे साथ क्या है। आगे गया, एक बंदा मिला रास्ते में, कहा यार टाइम क्या है, टाइम भी वही वाला जो छोड़ के गया था। दिन क्या है, दिन भी वही वाला जो छोड़ के गया था। घर पे गया, जाके बड़ा परेशान, घर में जाके देखा सालन मंजी पे रखा हुआ है, सालन से धुआं निकल रहा है। तवज्जो तुसी नहीं की थी, सालन से धुआं निकल रहा है। और बीवी के जुमले सुनो, बीवी कहती है करमा ले, आज तो चट भी नहीं लाई है, आज तो देर लगाई तूने नहीं है, आज तो बड़ा जल्दी ना आगे वापस आ गया है, अभी मैंने सालन रखा तू ना आगे वापस आ गया, सर पे मारा हाथ, कहते हैं वो 8। बीवी कहती है कौन से 8? कहा तुझे बताने वाली बात नहीं है, तेरी समझ में आने वाली बात नहीं है। कहा सालन रख अपने पास, खाना रख अपने पास। मैं बाबी अब्दुल कादर की बारगाह से हो गया ना, रोता हुआ परेशान, तो गौस पाक की बारगाह में वही वाला मजमा लगा हुआ, वही वाली महफिल लगी हुई, और गौस पाक वही खिताब कर रहे थे, लोगों मेरे नाना गया मेराज में। खिताब भी वही वाला चल रहा है, वक्त भी वही वाला, मजमा भी वही वाला, गौस पाक खिताब कर रहे हैं, लोगों मेरे नाना गया मेराज में। यूं गया यूं वापस आ गया। जब देखा ना यहूदी अब रोता हुआ परेशान आ रहा है, गौस पाक ने इस तरह मजमे को इशारा किया, रास्ता दे दो, दरमियान से रास्ता बनाओ, इसको आगे आने दो। जब आया ना आगे, तवज्जो करनी है, आया ना गौस पाक की कदमों में आगे गिर पड़ा, माफिया मांगने लगा, हुजूर मुझे माफ कर दें, मैंने आपको जुमला कसा था, मैंने आपको गली से बात की थी, मुझे पता नहीं था आप लाडले किसके हैं, आप प्यारे किसके हैं, मुझे माफ कर दे। रोने लगा, चिल्लाने लगा, तो गौस पाक ने इस तरह पेशानी से पकड़ा, दोनों उंगलियों से उठाया, उठा के आंख में आंख डाली, आंख में आंख डाल के फरमाया यहूदी अब पता चला है मेरे नाना गया कैसे था, आया कैसे था।